श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि आप अपने जीवन में कम से कम बोल करके जितना ज़्यादा अपने कर्म को सफल बनाएंगे उतना ज़्यादा आपकी दुनिया में आपकी ख्याति बढ़ेगी और उतना ज़्यादा आप अपने कर्मों में सफल होंगे। क्योंकि जो इंसान कम बोल करके ज़्यादा कर्मों की ओर ध्यान देता है उसका मन और बुद्धि स्थिर होता है, और जब मन और बुद्धि स्थिर होता है तो उसे स्थिर चित्त कहा जाता है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आरोप आपके ऊपर ज़्यादा बोलने से ही लगता है। इसलिए जहां आपकी वाणी का प्रयोग करना है वहां पे अवश्य करो, जहां नहीं करना है चुपचाप सामने वाले को देख करके सीख लो। जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीखने का अवसर प्रदान हो जाएगा। नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के हर बार की तरह इस बार भी मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अभी गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय कुंभ राशि वाले, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने का हाल, जिसमें आपके जीवन के मूलभूत अंग करियर, इनकम, संपत्ति, संतान, शिक्षा, लव लाइफ जो भी होता है इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की आय स्थिरता है तो बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लग्न या नाम के हिसाब से इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय कुंभ राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आपके कर्म क्षेत्र का हाल। कुंभ राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल जो हैं ये 16 नवंबर तक तुला में और फिर खुद अपनी राशि में आकर के रोचक योग बना देंगे कर्म क्षेत्र में। या और साथ में 17 नवंबर से सूर्य का भी यहाँ विराजमान होना और बुध का विराजमान होना बहुत ही बड़ा बेहतर फल देने वाला है। यानी कुंभ राशि वाले, इस महीने आप अपने जीवन में नई रणनीति बनाने वाले हैं। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। पिता से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे होंगे। अपने जीवन में न्यू स्ट्रैटेजी के चलते जो है आप पहचाने जाएंगे। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के दिक्कतें थी निश्चित तौर पे होता हुआ दिखेगा। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू या रिजल्ट में बार बार फेलियर हो रहे थे उसमें भी सफलता के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लेकर के काम करते हैं आपके लिए भी 6 नवंबर के बाद तरक्की के बहुत ही बेहतर ऑप्शन खुलने चालू हो जाएंगे। और साथ में किसी सीनियर से मतभेदता हो चुका था या आपको दो टूक देखना पसंद नहीं कर रहा था, उन लोगों से भी तालमेल आपके जीवन में 6 नवंबर के बाद होना सफल हो रहा है। मतलब कुंभ राशि वाले, इस महीने कर्म क्षेत्र इस लेवल का है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। लेकिन द्वितीय भाव पे राहु का बैठने का मतलब ये हुआ कि वाणी पे थोड़ा नियंत्रण आपको अवश्य रखना चाहिए। पार्टनरशिपिंग का तालमेल 17 नवंबर तक आपका बेहतर नहीं है। पार्टनरशिपिंग का तालमेल 17 नवंबर के बाद बहुत ही बेहतर होगा। 17 नवंबर के बाद मोटे इन्वेस्टर भी मिलेंगे। अगर आपके जीवन साथी आपके साथ काम कर रहे हैं तो उनसे भी तालमेल आपका 17 नवंबर के बाद बहुत ही अच्छा होगा। और नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो 17 नवंबर के बाद तरक्की के अवसर ही खुलेंगे। उससे पहले नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन को लेकर के दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। जो आपके कंपटीटर हैं या दुश्मन है जो आपको हमेशा नीचे गिराना चाहते हैं, 17 नवंबर के बाद वो खुद ही परास्त हो जाएंगे, हार जाएंगे और खुद ही क्विट कर जाएंगे। यानी आपके जीवन में इस मामले में 17 नवंबर के बाद तरक्की के अवसर बहुत ही बेहतर खुलता हुआ दिख रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल। द्वादश भाव कारक शनि जो है ये 4 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। जब ये 4 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं तो 4 नवंबर के बाद विदेश यात्रा का संजोग बढ़ जाएगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश जाने की संभावनाएं, विदेश जाने से रिलेटेड किसी प्रकार का लीगल प्रॉब्लम सब सॉल्व होता हुआ दिखेगा आपके जीवन में। या विदेश जाने को लेकर के किसी प्रकार की कोई बाधा है तो वह भी दूर होता हुआ 100% दिखेगा। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है आपके जीवन में कुंभ राशि वाले। पैसे के बिना संसार अधूरी है, ये सभी कोई जानते हैं। अब तो धन भाव में आपके जीवन में राहु बैठ चुका है। एक बात तो कन्फर्म हो गया कि जीवन में लोगों के लिए आपने जिया है, अब अपने लिए जीना है, इसके लिए कुछ भी हो जाए। इसलिए स्पष्ट तौर पे पूरे महीने अचानक धन की प्राप्ति होगी। और इस बार धन की प्राप्ति में कोई भी आपका अगर बाधा उत्पन्न होता है, वह आपका दोस्त हो, मित्र हो, जीवन साथी हो, सीनियर अधिकारी हो या पिता हो, आप सबसे भिड़ेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और कहीं से भी पैसे की कमी नहीं होगी। आय स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है जो यह दिखाता है कि बुरे से बुरे वक्त में भी धन की कमी तो नहीं होगी। लेकिन इस महीने आपको कड़ी मेहनत करने पड़ेंगे क्योंकि आय कारक स्थान पे कोई भी ग्रह विराजमान नहीं हो रहा है। मतलब अचानक धन की प्राप्ति है, थोड़ा थोड़ा रेगुलर इनकम का सोर्स है। लेकिन इस महीने आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आय की प्राप्ति होगी।
व्यय की बात करूं, जो व्यर्थ का खर्चा है या कानूनी परेशानी को लेकर के जो पैसे खर्च हो रहे हैं या पारिवारिक दायित्वों के चलते जो व्यर्थ के पैसे खर्च हो रहे हैं, इस पर 4 तारीख से लगाम लग जाएगा, क्योंकि आप ठोस डिसीजन आप लेने वाले हैं। मतलब इस महीने इनकम भले ही थोड़ा कम है, लेकिन आपका खर्च करने का जो स्ट्रैटेजी है वो सॉलिड रहेगा, किसी भी हाल में परेशान नहीं हो सकते हैं। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल? 4 नवंबर से शनि जो है ये मार्गी हो जाएंगे और सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि रहेगी, जहां सूर्य की राशि है और शनि और सूर्य का तो आपसी वैर है, क्योंकि सूर्य शनि को देखना नहीं चाहते हैं और शनि सूर्य को तो ऐसे भी देखना नहीं चाहते। एक दूसरे के मध्य में मान सम्मान 0% है। आपको मैं बहुत ही क्लियर बताता हूँ, 4 नवंबर से आपके विवाह के रिश्ते तो बहुत ही अच्छे आएंगे, लेकिन द्वितीय भाव का राहु आप अपने जीवन में इस बार अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के नवंबर में बड़े फैसले लेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उनसे विवाह करेंगे। अगर आपको किसी वैवाहिक जीवन में डाइवोर्स लेना है तो नवंबर महीने में आपके वह भी सफल होते हुए दिखेंगे। लगन में शनि मार्गी होने के कारण एक नीति के अनुसार आचरण करने वाला बनाएगा आपको। मतलब वैवाहिक जीवन में आपको आप अपने हिसाब से इस महीने डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी अस्थिरता, थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि शनि मार्गी हो रहा है। जिनको लव लाइफ की बात अगर मैं करूं, तो जिनको प्रेम विवाह करना है 6 नवंबर के बाद बल्ले बल्ले है, आप कर सकते हैं। पुराने मित्रों से या रिश्ते खराब हुए पड़े थे, वह भी आपके 6 नवंबर से सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और 16 नवंबर के बाद जिनको द्वितीय विवाह करना है, आपके लिए समय बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। कुंभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? प्रिय कुंभ राशि वाले, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक आपकी कुंडली में शुक्र है, जो 3 नवंबर से नीच के हो जाएंगे। मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया कि 3 नवंबर के बाद भूमि मकान वाहन संपत्ति को लेकर के विवाद तो है, कानूनी परेशानी भी आ सकती है या आपसी मतभेद भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि 6 नवंबर से चतुर्थ भाव पे बुध की दृष्टि, 16 नवंबर से मंगल की दृष्टि और 17 तारीख से चतुर्थ भाव पे सूर्य की दृष्टि, यह दिखाता है आपके जीवन में कि 1 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर के मध्य में भूमि मकान वाहन संपत्ति को लेकर विवाद, अस्थिरता रहेगी। वाहन या संपत्ति लेने में आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हालांकि यह भी पक्ष में ही रहेगा आपका, लेकिन कहते हैं ना अपने हक के लिए लड़ो, वो वाला हाल रहेगा। और 16 नवंबर के बाद आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का जो आपका हक है वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया कि इस महीने संपत्ति का भी हाल सॉलिड होने वाला है, वो जिस प्रकार की भी संपत्ति हो। कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल? प्रथम संतान कारक आपकी कुंडली में बुध है और वह निश्चित तौर पे 6 तारीख से कर्म क्षेत्र में बैठ करके केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देगा। और द्वितीय संतान कारक सूर्य है, जो 17 नवंबर से नीचस्थ भाव को छोड़ेगा। मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया कि आपके जीवन में कुंभ राशि वाले 6 नवंबर से संतान पक्ष में वृद्धि है और संतान सुखों में वृद्धि है और 17 नवंबर से द्वितीय संतान की तरक्की है। मतलब पूरे महीने 6 नवंबर के बाद संतान पक्ष से तालमेल अच्छा होगा, संतान कंसीव करने से गुड न्यूज मिलेगा, संतान आपसे वैरता रखते हैं या पसंद नहीं करते हैं या संतान पक्ष से आपकी दूरियां बनी हुई थी वह ठीक होगा, संतान से धन लाभ या उसके भविष्य को लेकर परेशान ही है या उसके करियर को लेकर परेशान है या उसके विवाह को लेकर परेशान है, तो वह 6 नवंबर से सॉल्व होता हुआ दिखेगा। जहाँ तक मैं बात करूँ शिक्षा का, तो 6 नवंबर के बाद उच्च शिक्षा का लाभ है। अब अपने जीवन में कोई भी इंटरव्यू हो या रिजल्ट हो जो बार बार फेलियर हो रहे थे, इसमें पास होंगे। मतलब 6 नवंबर के बाद आपका बल्ले बल्ले है नजर आ रहा है। हेल्थ की बात करूं तो आपके जीवन में देखिए 3 नवंबर के बाद शुक्र तो देखिए नीच का हो रहा है, तो चेस्ट से रिलेटेड थोड़ी सी समस्या और पेट से रिलेटेड समस्या और पैरों में राइट लेग में मतलब दाहिने पैर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो अपने हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। केस मुकदमा को लेकर के जिनका पहले से केस मुकदमा चल रहा है उनमें तो कुछ विजय के चांसेस है, लेकिन 3 नवंबर के बाद शुक्र अष्टम भाव में नीच के हो रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि पूरे महीने आप अपने केस मुकदमा को लेकर के थोड़ा अवेयर रहिए। किसी के पास विश्वास नहीं करना है, अपनी लू फॉल किसी को नहीं देना है, और अगर अवॉइड करना चाहते हो तो नवंबर में केस अवॉइड करिए, बेहतर रहेगा। नहीं तो जिसके ऊपर आप केस किए हैं किसी तरह प्रेम पूर्वक संपर्क करके आपसे जो अपनी लू फॉल निकाल के आपको ही नुकसान दे सकता है, जो जीवन में हमेशा आपके साथ होता है, तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं उपाय के तौर पे, देखिए पूरे महीने लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए। एकदम मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं और ये धमकी है कि आपको करना है, क्योंकि शुक्र आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा प्रत्येक दिन कपूर की आरती पूरे घर में दिखाइए, खास करके जिस बेडरूम में आप सोते हो उस रूम में तो दिखाना ही दिखाना है, और 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। तो देखिए कुंभ राशि वाले, पूरा जीवन आपका बहुत ही मार्बलस और सॉलिड जाने वाला रहेगा। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा नवंबर महीने का हाल, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।